नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने एक सड़क दुर्घटना हुई। ऑटो और बाइक की टक्कर, घटना में घायल युवक की हुई मौत। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायकों को दिलाई शपथ, भाजपा ने किया बहिष्कार। राष्ट्रपति बनेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और आदित्यनाथ देश के गृह मंत्री बनेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कही यह बात। असमिया मुसलमानों का सर्वे कराएगी, हेमंत सरकार कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश में फिर से डरा रहा है कोरोना, बढ़ रहा है संक्रमण। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 9 दिसंबर को सुबह में बीदर में श्री शिव कुमार गुरुकुल प्राइमरी स्कूल और श्रीमती इंदिराबाई गुरुतप्पा शेटकर हाई स्कूल की ओर से वरिष्ठ छात्राओं का स्नेह सम्मेलन और गुरुवंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री सदगुरु डॉक्टर शिव कुमार महास्वामी अध्यक्ष, श्री चिदंबर शिक्षण संस्था बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, बीजी शेटकर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी, विरूपाक्ष गादगी, जगदीश बिरादर, श्रीमती भारतीबाई बाबूजी, मड़ीवाड़प्पा गंगशेट्टी के अलावा अन्य उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में वरिष्ठ छात्र छात्राएं और स्कूली बच्चे उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और अतिथियों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। चिदंबर ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇವತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಗುರುತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1985 ಇಸ್ವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 2003 ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಚ್ 40ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮರ್ಥನೆಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗುರುರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಹಳೆಯ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಓದಾಗ ಇರಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 1992 ಇಂದ 97ವರೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫನ್ನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆ 92 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ 85 ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ಡ್ ಬೋತ್ ದ जनरेशन. सबको नमस्ते, मेरा नाम मेघराज है। मैं चिदंबरा शिक्षण संस्था का 2006-2007 का विद्यापक हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे स्नेह सम्मेलन बोल के हम लोग यहाँ पे मौजूद हो गए। सो टोटल इस स्कूल से हम लोग 32 बैचेस यहाँ से पास आउट होके गए। सारे स्टूडेंट्स लोग मिलके आज हम लोग गेट टुगेदर जो बोलते हैं वो हम लोग इस मौके पे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हो गया। आज पूजा अप्पा जी ये उद्घाटन का समारंभ में उद्घाटन पालन किए और उसके बाद में हमारे साउथ के MLA साहब श्री काशी शैलेंद्र बेलदाड़े जी साहब आए थे। तो हमको अच्छा मिला कि सभी स्टूडेंट लोग हम सभी अलग अलग शैक्षणिक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई सामाजिक सेवा में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे आके आज हम लोग जब गेट टुगेदर जो कर रहे हैं तो इसमें हम सब फ्रेंड्स का सबका इसमें साथ है। तो हम लोग आशा करते कि ऐसे ही हम लोग का शिक्षण ऐसे ही रहेंगे और सबके साथ ऐसे ही रहेंगे। मेघराज बीदर का रहने वाला 2006-2007 बैच। रथ यात्रा की ओर से बीदर के शिवाजी सर्कल से भगीरथ जयंती की ओर से भगीरथ रथ यात्रा निकाली गई, जो शिवाजी सर्कल से निकलकर रंग मंदिर तक पहुंची। यह रथ यात्रा उदगी से बीदर आई थी और यहां से गुलबर्गा गई। इस रथ यात्रा का 10 दिसंबर को दिल्ली में समापन होगा। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि भगीरथ जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जाए और उपार समाज SC में शामिल किया जाए। साथ ही उपार समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं दी जाए। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, पुरुषोत्तम महाराज के अलावा भारी संख्या में उपार समाज के लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज।
आज शनिवार 9 दिसंबर को बीदर के फैमिली कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 6 शादीशुदा जोड़ों को जिन्होंने कुछ महीने पहले अलग होने की अर्जी दाखिल की थी, उन अर्जियों पर विचार करके और उन 6 जोड़ों को समझाकर और फिर से एक होकर सुख और शांति से जीवन बिताने के लिए समझाकर मिलाया गया। इस अवसर पर जिले भर के कई कानूनदान उपस्थित थे। इस अवसर पर लोक अदालत के संबंध में मीडिया से बात करते हुए इस लोक अदालत के संबंध में बताया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर के अंबेडकर सर्कल के समीप स्थित सरस्वती स्कूल में 8 दिसंबर की रात को 9 बजे सरस्वती शिक्षण विकास समिति और केशव कार्य संवर्धन समिति बीदर की ओर से दीप पूजन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के रंगोली डिजाइन बनाकर और उस पर दीप जलाया और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और दीप पूजन कार्यक्रम को अद्भुत बना दिया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के व्यवस्था करने वालों ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। दीप पूजन ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿದೆ। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೀಪ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು। ಇಂಥ ದೀಪ ಪೂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ದೀಪ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ। ಇವತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಖೇನ ಇವತ್ತು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಧಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಬೆಳಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ। ಈ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು। ಆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ। ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೀಪ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ದೀಪ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ದೀಪದ ಮಹತ್ವ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಸಮಿತಿ 1983-84ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 10ರಲ್ಲಿ 11 ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಆಗಬೇಕು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಏನು ದೀಪ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ। ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವ ಇದೆ। ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ದೀಪ ಬತ್ತಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ದೀಪ ಪೂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರ ವೈಭವ, ಇದರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ, ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮರಾಗಬೇಕು, ಉಪಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು, समाज का ಬೆಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म के लिए
ये कार्तिक मास में दीपोत्सव कार्यक्रम किया जाता है। हजारों माते लोग इस कार्यक्रम में भाग लेके धर्म को जागरण करने के लिए, परिवार में एकता लाने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बसवा कल्याण में डेसेंट फंक्शन हॉल के सामने एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें बाइक और ऑटो की टक्कर हो गई। बताया गया है कि बाइक पर दो युवक 16 वर्षीय, पिता का नाम वीरेश कश्ते धर्म प्रकाश कल्ली का निवासी और दूसरा बाइक चला रहा सुमित, पिता का नाम कल्लप्पा 18 वर्षीय, बाइक पर जा रहे थे। ऑटो ड्राइवर की गलती के कारण बाइक से टक्कर हो गई। इस घटना में शेखर नामी युवक सीरियस हो गया, जिसे गुलबर्गा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज सही न होने पर उसे बसवा कल्याण वापस लाया जा रहा था कि रास्ते में ही एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। इस सड़क दुर्घटना सीसीटीवी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और दूसरे युवक सुमित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऑटो ड्राइवर मोहम्मद अल्ताफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। एमपी बीबी पाटिल निर्वाचन क्षेत्र के निर्देश पर जहीराबाद शेख फरीद रुक्कन रेलवे सलाहकार बोर्ड ने कोही रेलवे स्टेशन और बीदर से लिंगमपल्ली मेमो इलेक्ट्रिक ट्रेन से जुड़ी सड़क LC 24 पर RUB/ROB के निर्माण के लिए प्रतिनिधित्व किया। एमपी बीबी पाटिल निर्वाचन क्षेत्र जहीराबाद के निर्देश पर शेख फरीद सदस्य रेलवे सलाहकार बोर्ड ने संचलन भवन सिकंदराबाद में आयोजित 159वीं बैठक में भाग लिया। यह बैठक DRM के भारतीश कुमार जैन, अध्यक्ष DRUCC सिकंदराबाद मंडल और DCM एम बिस्वा, राज वरिष्ठ सचिव DRUCC सिकंदराबाद मंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में शेख फरीद ने कोहर स्टेशन से जुड़ी सड़क पर रेलवे और पुल या रेलवे अंडरब्रिज के लिए प्रतिनिधित्व किया, जिस पर रेलवे अधिकारियों ने जवाब दिया कि पुल के संबंध में और बीदर से लिंगमपल्ली मेमो इलेक्ट्रिक ट्रेन में संबंध में भी परामर्श जारी है। साथ ही मांग की, जिसका रेलवे अधिकारियों ने सकारात्मक जवाब दिया। सांसद बीबी पाटिल के प्रयासों से जहीराबाद शहर को अमृत भारत रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला, जो प्रगति पर है और जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बैठक में रेलवे सलाहकार बोर्ड के अन्य सदस्य और रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। जहीराबाद से नेमुत्तुल्लाह की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में आज पूर्व AICC अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के 77वें जन्मदिन के अवसर पर जहीराबाद कांग्रेस पार्टी कार्यालय सुभाषगंज में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सोनिया गांधी का जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर उज्जवल रेड्डी, हुग्गेली रामलू, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद खाजा मियां, नगर अध्यक्ष नरसिमुल और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमुतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन की ओर से नियुक्ति के बाद AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। इसके बाद चंद्रयान गुट्टा से विधायक ओवैसी ने नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई। वहीं भाजपा ने ऐलान के तहत अपने विधायकों को ओवैसी के सामने शपथ के लिए नहीं भेजा और समारोह का बहिष्कार किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। हम इसका विरोध करेंगे। वरिष्ठ विधायकों को छोड़कर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ये नियमों और विधानसभा की परंपरा के खिलाफ है। हमारी पार्टी के विधायक नियमित स्पीकर आने के बाद ही शपथ लेंगे। हम लोग अभी राज्यपाल के पास जाकर इसके खिलाफ ज्ञापन भी देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के गृह मंत्री बनेंगे। ये चौंकाने वाला दावा किया है भारतीय किसान यूनियन के चर्चित नेता राकेश टिकैत ने। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सत्ता से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि सत्ता में बीजेपी लौटेगी या विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल होगा, इस पर पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और चर्चित नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार 8 दिसंबर को मेरठ में निजी अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले समाजवादी पार्टी एसपी विधायक अतुल प्रधान के अनशन में एकजुटता जताने के लिए पहुंचे थे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। असम सरकार ने कहा कि वह राज्य में मूल असमिया मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शर्मा ने एक्स पर लिखा कि अल्पसंख्यक मामले एवं कछारा क्षेत्र निर्देशनालय के माध्यम से मूल असमिया मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में छार क्षेत्र विकास निर्देशनालय का नाम बदलकर अल्पसंख्यक मामले एवं छार क्षेत्र असम करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने माघ बिहू के दौरान आयोजित होने वाली पारंपरिक भैंसे और सांडों की लड़ाई की अनुमति देने के लिए विस्तृत प्रक्रिया मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आज यानी शनिवार को राजस्थान और मिजोरम के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा के लिए अलग अलग बैठकें की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं राजस्थान के लिए हुई समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस बैठक से पहले कांग्रेस नेता और राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चेहरों की घोषणा में बीजेपी की देरी की आलोचना की। उन्होंने कहा, इस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। आयकर विभाग ने ओडिशा स्थित शराब बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ कर चोरी के आरोप में शुक्रवार को तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग की तलाशी में अब तक 290 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई है। इन आयकर छापों में भारत की सबसे बड़ी नकदी बरामदगी की आशंका है। कल से 3 राज्यों में छापों के दौरान अब तक 290 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। सूत्रों ने कहा कि ये राशि बढ़ेगी क्योंकि अभी और नकदी की बाकी है और अधिकारियों को और भी स्थानों के बारे में खुफिया जानकारी मिली है जहां नकदी छिपाई गई है। आयकर विभाग ने राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में ओडिशा स्थित डिस्टिलरी के कार्यालयों पर छापा मारकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि तीनों स्थानों के 7 कमरों और 9 लॉकरों की जांच की जानी बाकी है। नकदी अलमारियों और अन्य फर्नीचर के अंदर भरी हुई पाई गई। उन्होंने कहा कि उन्हें अन्य स्थानों के बारे में जानकारी मिली है जहां अधिक नकदी और आभूषण मिल सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। मिजोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम के नेता लालदू होमा ने शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल हरिबाबू खम्बमपति ने लालदू होमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 7 कैबिनेट रैंक और 4 राज्य मंत्रियों सहित 11 अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में लाल रिनपोई अकेली महिला मंत्री है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाल रिनपोई को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण और आदिवासी मामले, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग का प्रभार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जेडपीएम की लुंगुलेई जिला अध्यक्ष लाल रिनपोई मिजोरम के इतिहास में मंत्री बनने वाली केवल तीसरी महिला है। उनसे पहले लाल रिनपोई हमारा 1987 में लाल डेंगा के नेतृत्व वाले पहले एमएनएफ मंत्रालय में शामिल थी। वनलाल वंपुई चवंगुता 2017 में सरकार में शामिल हुई थी। दोनों राज्य मंत्री थे। इस विधानसभा चुनाव में लाल रिनपोई ने
लुंगलेई पूर्व में कांग्रेस उम्मीदवार जोसेफ लालइम्पुया को 1646 मतों के अंतर से हराया। उन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वह एमएनएफ के लामावाटा टोचावांग से सिर्फ 72 वोटों से हार गई। राजनीति में अपनी पहचान बनाने के अलावा लालरिम्पुई बेंगलुरु में उत्तर पूर्व के छात्रों के लिए एक हॉस्टल भी चलाती हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी कोरोना महामारी अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमण में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 148 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार 9 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद अस्पताल में इलाजरत रोगियों की संख्या बढ़कर 808 हो गई है, जो चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 4,50,02,889 है, जबकि मृतकों की तादाद 5,33,306 है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने एक सड़क दुर्घटना हुई। ऑटो और बाइक की टक्कर, घटना में घायल युवक की हुई मौत। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायकों को दिलाई शपथ, भाजपा ने किया बहिष्कार। राष्ट्रपति बनेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और आदित्यनाथ देश के गृह मंत्री बनेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कही यह बात। असमिया मुसलमानों का सर्वे कराएगी, हेमंत सरकार कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश में फिर से डरा रहा है कोरोना, बढ़ रहा है संक्रमण। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।